वेलकम बैक टू माय चैनल बेनाजी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का ये रिएक्शन वीडियो है और रिएक्शन का वीडियो किस पे है? रिएक्शन का वीडियो निधि की दुनिया के ऊपर है। 3 दिन से मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो जो एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि अब इनका ससुराल का टॉपिक शुरू होने वाला है। चूँकि इनको अभी मकान बनाना है, प्लॉट्स लेना है, 3 लाख से लोन, 2 लाख से लोन और भी कम करना है, तो अब इनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। कंचन का पीछा थक चुकी थी करके, जब देखा कि सबने उस पर अटैक कर दिया। कहीं ना कहीं हम लोग ये सब चीज़ समझते हैं कौन सही है कौन गलत है, तो हम लोग ने डिफेंड करना चालू किया कंचन को और इस पर अटैक करना चालू किया कि गलत, झूठ झूठ झूठ। तो इसने उस टॉपिक को अभी फिलहाल फुल स्टॉप लगाया है और ससुराल का टॉपिक शुरू किया है। अब आजकल इनके टॉपिक्स में नया एंट्री जो है वो है देवरानी की नई एंट्री में यह है कि देवरानी का फ़ोन आया था, वो इनको रहने के लिए बुला रही थी। आप लोग को मैंने पहले ही कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है, स्कैम है कि देवरानी इसको रहने के लिए बुलाएगी, क्योंकि देवरानी को अब तक इसकी सारी कहानियाँ, कच्चे चिट्ठे पता चल गए होंगे और ससुराल वालों ने सारी चीज़ें बता दी होंगी, तो वो इसको बुला रही थी रहने के लिए अपने साथ। ये तो असंभव है, पूरी तरह से ये झूठ है। अब इसको ये बताती रही, मैं सच कह रही थी, मैं सच कर रही थी, तो लेकिन आप लोग भी समझ रहे हैं कि पूरी तरह से झूठ बोल रही है। इसके बाद जो है देवरानी का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रोज डेली चल रहा है। उसको जाके पाइजेब और क्या क्या गिफ्ट दे के आई है, क्या आपको पाइजेब खरीद के इसने गिफ्ट देते दिखाया है? देवरानी के साथ ये मिली है, फ़ोन पे या पाइजेब देने गई है, ऐसा कुछ आपको दिखाया है? आज ये कहानी बता रही थी कि 4 दिन के बाद बरसी थी मेरे पति की, उन्होंने मुझे बरसी पे भी नहीं रुकने के लिए बोला। ताऊ जी नया एंट्री है आज के डेट में। ताऊ जी वो कमरे में आके कहते कि सास डिप्रेशन में चली गई है, अब वो अगर तुमको मार भी देगी तो उस पर कोई केस नहीं होगा। नई चीज़ तथ्य की सास इसको मारना चाहती थी जान से। अब इसने आज से ये चीज़ आप लोग के दिमाग में परोसनी चालू की, तो उस जो परोसा जा रहा है उसको आप लोग लात मार निकालना चालू कर दे, वरना आपका दिमाग भी पागल हो जाएगा और इसकी माँ की तरह आप लोग भी पागलों की तरह गठरी लेके नाचेंगे। तो ये जो चीज़ झूठ बरोस रही है कि ताऊ जी ने आके ये कहा था ऐसा कर लो वैसा कर लो, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव है, ऐसा कुछ हुआ होगा। बिल्कुल झूठी कहानी, नई स्टोरी। रात में इसने सपने में सोचा और उसको ये एज अ मैनिफेस्टेशन बता रही थी ना कि मैनिफेस्टेशन वाले व्लॉग आएंगे, तो अभी जिसको लोग गालियाँ भी मैनिफेस्ट करते हैं। अब आप समझ रहे हैं, ये जो गालियाँ इसको पढ़ रही है ना, इसने कहा ना रिव्यू में डाला है कमेंट, गालियाँ आ रही है, गंदी गालियाँ लिख के आ रही है, तो तुम काम ही ऐसा करती है कि तुमको 50 लोग गंदी गालियाँ देते हैं, तो वो भी इसका मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब ये मैनिफेस्ट कर रही है, गालियाँ भी मैनिफेस्ट कर रही है। तो ससुर की एंट्री की वो कह रहे थे कि मार भी देगी तो तुमको उसके ऊपर केस नहीं होगा, तो ये भी एक झूठ प्रकरण है। अगर उन लोगों ने मान भी लीजिए कि अगर उन लोगों ने इसको बरसी पे तुम्हारे रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे की बरसी में होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह के उससे हाथ जोड़ा हो, तो उस परिवार की स्थिति आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से भगवान का नाम लेके इससे पीछा छुड़ाया होगा। आप लोग खुद समझदार है, खुद समझ सकते हैं सिचुएशन। आज तक क्या कभी आपको इसने ये बताया है कि इसने अपने देवर से शादी के लिए छत पे चढ़ गई थी कूदने के लिए कि वह मेरी शादी करा दो? जैसे शोले में धर्मेंद्र चढ़ गया था हेमा मालिनी के लिए, वैसे ही चढ़ गई थी अपने संदीप देवर के लिए कि मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। आज में इसने थंबनेल में ये चीज़ डाली कि उन्होंने मेरी देवर से शादी नहीं कराई। इसकी मतलब पति आ चुका था, पति पट चुका था, पति से शादी हो चुकी थी, देवर पे भी नज़र थी, और हो सकता है सनी के मरने के पहले से इसकी देवर पे नज़र रही हो, इसीलिए इसने किडनी नहीं दी और इसने मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए हर चीज़ संभव है। उसके बाद जो है मांगने के लिए सबसे पहले आगे हो कि आना तो 1 किलो काजू ले आना, 1 किलो पिस्ता ले आना, बच्चे को ले ले ले, वो नहीं खा रहा है, अपना खा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा बच्चा ही खा रहा है, ये नहीं खा रही है, ले 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 खा ले खा ले खा ले, बच्चा नहीं खा रहा है और ये जाके चबा जा रही। बच्चा क्यों नहीं खा रहा है? मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि बच्चा पास्ता खाएगा, बच्चा मैगी खाएगा, सारा दिन ठूसेगा बच्चा इसी तरह से, तो उसका पेट इन जंक फूड से भरा रहेगा। भले ही उसको बड़ी से बड़ी बीमारी अभी ADH और जाने क्या क्या बता रही थी ना, ऑटिज्म, ये सब है अभी आगे देखिए। और क्या नहीं, इसके खाने की वजह से, इसका जंक फूड की वजह से ब्रेन में भी असर पड़ सकता है, शरीर में भी असर पड़ सकता है, कोई ना कोई चीज़ों पे मतलब असर पड़ जाता है, शरीर के किसी ना किसी भाग में असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे की परवरिश इस तरह से हो रही है, पैसे कमाने के ज़रिए से हो रही है। सबसे बड़ी बात है, 60,000 कमाने वाली लड़की अगर ये कहती है कि बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, जो कि 60-70 हज़ार रुपये ये दिखा रही है, PRs के अलग है। वो बात अलग है कि PR वाले अब इससे हाथ जोड़ लिए, कोई PR इसको देना नहीं चाह रहा। ये सामने से माई हॉल स्टोर को, MHS यानी कि माई हॉल स्टोर को सामने से अप्रोच कर रही है। जिसके पास 1.5 लाख सब्सक्राइबर है वो सामने से अप्रोच कर रहा हो, अगला सीन ना कर रहा हो, तो इतनी बड़ी बेइज्जती किसी इन्फ्लुएंसर की कभी आपने देखी हो तो बताइए। हम लोग छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं,
तब भी माय हॉल स्टोर हम लोग से काम बहुत करता है। कई सूट्स कई कुर्ती हम आपको दिखा सकते हैं जो माय हॉल स्टोर ने हम लोग को दी हुई है। मेकअप के प्रोडक्ट्स, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स माय हॉल स्टोर से हम लोग को प्यार में मिले हैं, लेकिन हम लोग ने आज तक सामने से कभी किसी को मैसेज या ईमेल नहीं किया है। अपने आप ईमेल आया है, पहले चेक किया है कि हाँ ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि आजकल चैनल हैकिंग की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। इसलिए इसने अप्रोच किया, देखिए आराम से बढ़ जाते क्योंकि इसकी बातें तो लंबी होती हैं। और उसके बाद उन लोगों ने सीन करके छोड़ दिया, इसको कोई रिस्पांस दे दिया। इससे बढ़िया कि इन्फ्लुएंसर की बेइज्जती और क्या हो सकती है। अब जो है देवरानी कभी ये घर बसने नहीं देना चाहती है। अगर आप लोग को लगता है कि देवरानी से इसकी बात हुई होगी और देवरानी का ने इसको रहने के लिए बुलाया होगा, तो मेंशन कर दूंगी देवर का चैनल सैंडी फिटनेस जो है वो। अगर आप लोग जिसको वहाँ जाके आप लोग सब क्वेश्चन पूछे उसके कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम्हारी बीवी ने उसको रहने के लिए बुलाया, वो तो ऐसा ऐसा कह रही है, वो तो तुम लोग के लिए ये कह रही है। या तो तुम लोग आके अपना पूरा क्लियरिफिकेशन दो कि ये क्या सच बोल रही, क्या झूठ बोल रही, क्योंकि एक पक्ष सुन रहे दूसरा पक्ष भी जानना सही है। जो कि लाइव में इसकी सास ने बोला था कि इसने और इसका एक यानी उन्होंने भी शायद मनीष का ही नाम लिया था, यानी किसका नाम लिया था कि मिलके ऐसा किया है वैसा किया है, हाँ किसी का नाम लिया था। तो लाइव में जब इसकी लाइव वो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई थी, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने उस लाइव को चैनल पे शेयर भी किया था। जब इसकी सास आई थी, सास को उकसा के जब बवाल किया उसके बाद जो है लाइव ऑन कर दिया और वो सिचुएशन इसने लाइव पे दिखाई थी। अंकुर ने आकर उनको मार पीट के घर से भगाया था। ये सिचुएशन इसने पूरी जो है मतलब कैच करके वीडियो बना के लाइव पे पूरी जो है सिचुएशन दिखाई थी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसने किस तरह से व्यवहार किया होगा। वो लोग आएंगे दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये शिकायत करती फिर है कि ऐसा आएंगे वैसा आएंगे, ये नहीं आते वो नहीं आते। अब बच्चे का देके धमकी देके या कुछ भी देके वो अलग बात है। जेवर 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 ले लिए, ये जेवर छोड़ने वालों में है। अगर ये जेवर उनके पास होंगे तो जेवर छोड़ने वाला है। अगर उनके परिवार का कोई मेरे वीडियो देख रहा है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसके जेवर या कुछ भी हो तो वापस करने में ही बेहतर है, क्योंकि इसका जो है मनुष्यत जो है वो दूसरे पे नहीं लगनी चाहिए। बड़ी मनहूस औरत है भाई, सुबह से इसकी शक्ल देख लो। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पति नहीं है या ऐसा है वैसा है इसलिए मनहूस है। इसकी बातें मनहूस है, इसका रहन सहन मनहूस है, इसकी गंदगी मनहूस है, इसका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो मनहूस है। तो इसी मनहूसियत का मतलब अगर आप लोग के पास सचमुच कुछ पड़ा हो इसकी बुंदा बुंदी तो देना ही बेहतर है, क्योंकि दूसरी किसी को देके इसकी मनहूसियत उसके गले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको उनके देवर का सैंडी फिटनेस करके चैनल चेक करिएगा, मैं मेंशन भी उसको कर दूंगी अपने टाइटल में ही या डिस्क्रिप्शन पे। तो जरूर जाके आप लोग पूछिए कि क्या आप तुम्हारी बीवी जो है उसको रहने के लिए अपने साथ बुला रही है। तो ये तो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए पगला रही थी और इसके इस गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। देवर पे, सैंडी या संदीप पे इसने रेप का भी केस किया था, मॉलेस्टेशन और रेप का भी इसने केस किया था। तो क्या ऐसे कोई इसकी बीवी जो है देवरानी अपने साथ रहने के लिए बुलाएगी? तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये औरत है और किस तरह की ये चीज़ें करती है। तो बात है अभी ससुराल का टॉपिक इन लोगों का शुरू हो गया है, फिर से शुरू हो गया है, जबकि हम लोगों ने साफ कहा है कि बंद करो ये टॉपिक। अब इसने आज फिर से सपना का नाम लिया है। सपना की सास की बराबरी कर रही थी। सपना को देखो, वो वो घर खाना हो सकता है अच्छा बनाती है इसलिए उसकी सास उसको चाहती हूँ। मैं भी तो पैसे कमा के दे रही थी, फिर ध्यान आया कि कमा तो सपना भी रही थी। सपना बहन पैसा भी अच्छा कमा रही थी। सपना पूरे घर का देखरेख भी अच्छा कर रही थी। अगर उसके पति सूरज नहीं थे तो पूरे घर की जिम्मेदारी उस अकेले ने उठा रखी थी। सास को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार कर रही थी, ससुर को अपने बाप से ज़्यादा प्यार कर रही थी। सपना घर गृहस्थी, खाना, हर एक चीज़, मेकअप ट्यूटोरियल से लेकर हर एक चीज़ ज़बरदस्त दे रही थी। अब ये किस्मत की बात है, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भगवान की मर्जी है, इस पर हम लोग नहीं बोल सकते। तो तुम कौन चीज़ हो बोलने के लिए? उसकी बराबरी अपने से नहीं करो तो बेहतर है। इतने जूते पड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा फजीहत हो जाएगी ना कि जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतनी ज़्यादा अगर उसके नाम से लेके तुमने कोई भी चीज़ अपने उसे लगाई, फजीहत हो जाएगी। जिस तरह से कल इन्होंने कहा कि राम को गद्दी मिली थी, लव कुश जो है पहले बच्चे को या मेरे हक जो है वो होता है, और ये हक मांगने के लिए बैठी गई हैं कि विहान का हक लेंगे। तो विहान से पहले हम ये कहते हैं कि तुमने कौन सा हक अदा किया है, तुमने कौन सी जिम्मेदारी अपने ससुराल वालों की उठाई है। क्या तुमने ससुराल वालों को उनका इलाज का, उनके खाने का या कोई चीज़ ऐसा खर्चा दिया है? कभी हाथ पैर दबा के कभी कोई सेवा की है? आज की वीडियो में बोल रही थी कि मैं कमा रही थी, ऑफिस में जॉब कर रही थी, तो तनख्वाह ले जाके उन्हीं के हाथ में देती थी। अगर उनसे पूछा जाए इसने कितने पैसा दिया है तो तब उनकी बेबसी उनकी वो सामने आएगी कि ये कितना बड़ा झूठ
कंट्रोवर्सी सिर्फ ससुराल को बदनाम करने के लिए क्रिएट कर रही। आज की वीडियो में इसने ये क्लियर किया है कि ससुराल वालों ने इसको रहने नहीं दिया था, मकान से बाहर निकाला था, इसलिए ये मकान पे मकान, घर पे घर बनाने की करके उनको जला रही है। अब रोज मैं ये प्लॉट खरीदूंगी, मैं ये खरीदूंगी, मैं वो खरीदूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ऐसे नंगई करूंगी, मैं ऐसे तमाशे करूंगी, रोज का ये कांड जो कर रही है, ये ससुराल वालों को खिंचाने के लिए और जलाने के लिए कर रही है। अपने लिए जीना सिर्फ इसी ने जाना है और किसी ने नहीं जाना है, सिर्फ ये अपना सोचती है। एक बच्चे का बर्थडे निकल गया, इस भिखमंगी ने एक कपड़ा तक उसके लिए नहीं खरीदा, अब जो बाद में अंकुर ने खरीद के दिया था वही पहना रही है, वही दिखा रही है। इसने क्या किया, वही 200 रुपये का जो केक अंकुर लाया था वो इसने 1000 का, ये कुछ अच्छा केक तक नहीं खरीदा, एक अच्छी पार्टी तक नहीं की कि आसपास के बच्चे किस मुंह से बुलाती कि आसपास का कोई इसको बच्चा भी नहीं भेजा, इसने बच्चे की भी बुराई कर रखी है। आसपास वालों से ऐसा झंड किया हुआ है, ऐसी गंदगी मचाई हुई है कि आसपास के बच्चे, कोई भी परिवार इसके पास अपना बच्चा भी नहीं भेजेगा। खोदा तो था इसने कोचिंग सेंटर, घर पे उसका क्या हाल हुआ आप लोग जान सकते हैं। तो इस तरह की औरत को क्या ये इन्फ्लुएंस कर रही है, आप लोग क्या देखने जा रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। अगर इसको इस तरह से देखने जा रहे हैं तो इसके ससुराल का चैनल है, वहाँ जाके आप लोग पूछिए कि क्या ये सच है कि तुम्हारे घर वालों ने जो है इसको रहने के लिए बुलाया है, जब इसके ऊपर इसने तुम लोग के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस कर रखा है तुम्हारे पति के ऊपर, इसकी देवरानी के लिए मैं कह रही हूँ, तो वो कैसे बुला सकती है कि आप 10-12 दिन हमारे पास रहो। इनके ससुराल वाले जब 4 दिन अपने पास ये कह रही रख नहीं सकते थे कि जब बरसी हो जाएगी, 5 करवा चौथ 4 तारीख को था, 5 तारीख को बरसी थी, 1 तारीख से ये पहुँच गई थी, तो 4 दिन भी वो लोग रखना नहीं चाहते थे, तो देवरानी के कहने पर वो लोग कैसे अपने पास रख लेंगे इसको। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है। ये सारी चीज़ें झूठ बोल रही है, ये सिर्फ कहानियाँ गढ़ रही है कि ससुराल, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ चीज़ वायरल होने के टॉपिक्स होते हैं, प्रेगनेंसी है, ससुराल है, लड़ाई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ व्यूज़ बटोरने के लिए काफ़ी होती है। अगर टाइटल्स में उसका नाम लिख दिया, अंदर भले ही फुस्स हो, वही चीज़ें ये कर रही है, सेम टू सेम वही चीज़ें कर रही है कि टाइटल कुछ और, फिर वीडियो में कुछ और, एक लाइन बोल देगी मेरे ससुराल में ऐसा वैसा वैसा वैसा, ससुराल ना गया आफत होगी। जो भी इसका ससुराल बना था वो जाने वो भी कौन से कर्म की सजा भोग रहा होगा कि इस जैसी बहू मिल गई है। और दूसरा जो ससुराल बनेगा उसको तो सबसे पहले इसकी वीडियोज़ देख लेनी चाहिए और दूर से इस तरह से हाथ जोड़ लेना चाहिए कि भाई ऐसी मनहूस हम लोग को नहीं चाहिए। इसकी झूठ की जो है ये चलती रहेगी और इसके ससुराल का टॉपिक अभी शुरू हुआ है, आप लोग देख के पकते रहेंगे। सीधी बात है, हमारी वीडियोस का असर ये देख लीजिए कि साफ बोल दिया कि हाँ मैंने लेटरिन साफ़ करती हूँ, उसके बाद हाथ नहीं धोती हूँ, बेड पे जाती हूँ, नहाती भी नहीं हूँ, खाना खाती हूँ, बेड पे जाती हूँ, हाथ धोती हूँ। लेकिन क्या आपको हाथ धो के दिखाया है? हाथ धोना एक हाइजीन का होता है। अगर आपने पॉट छुआ है तो आपको नहाना पड़ेगा, आपने पॉट साफ़ किया उसको आपको नहाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, सीखा ही नहीं है ना। ये सब माँ बाप परवरिश पे सिखाते हैं, जब परवरिश देते हैं ना छोटे से तो सिखाते हैं ऐसा मत करना, वहाँ पे ही शुशु करना, वहीं पे पॉटी करना, पॉटी पे बैठ के बच्चे को 1.5 साल 2 साल के बच्चे को पॉटी पे बैठ के पॉटी कराई जाती है। एक जगह निर्धारित होती है, वहाँ पे आदमी कराता है। कुत्ते पालते हैं तो कुत्तों को भी ले जाके लोग जो है एक जगह पे, निर्धारित जगह पे ले जाते हैं। आपको पता है जब कुत्ते को बाहर टहलाने ले जाओ तभी वह जाके पॉटी शुशु करता है, जो ट्रेंड होता है। इधर उधर रोज करके नहीं वो करते फैलाता है, जिस तरह से इसका बच्चा करता है ये करती है। क्योंकि ना तो इनके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया है, ना तो ये जब खुद ही नहीं सीखी तो ये अपने बच्चे को क्या सिखा रही है। या तो आपके सामने हगे मोते उस बेड पे चादर नहीं बिछी होती, उसी पे खाना फैला के रोटी उसी गद्दे पे रख के खाई जाती है। अब आप लोग समझ सकते हैं क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। एकदम नाले के किनारे जो टट्टर पंजर वाले रहते हैं, अगर उनके घर में भी जाएंगे तो आप उनके घर में भी इससे तो साफ सफाई आपको ज़रूर मिलेगी। खुद भी तो नहीं, कोई मतलब इनके घर में माँ बाप को भी आपने कभी नहाते नहीं देखा कि कभी नहा के धोके साफ़ सुथरे बैठे हों। कभी इसको भी हम लोग नहीं देखते हैं। सर धो लेती थी तो अलग बात है, उसके बाद बिरहान को नहला दे, कभी कभार आपको नहाए मिलेगा, वो बच्चा भी नहीं नहाता है। किस तरह से ये लोग रहते हैं? क्या ये आम इंसान है? क्या ये आम जनता है? क्या ये मतलब मनुष्य योनि के हैं? नहीं है। पहले ही हमने आपसे कहा था राक्षस प्रजाति के, राक्षस योनि के हैं, कोई और ग्रह से आए हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इनका हर जो झूठ ये बोलेंगे उसका सच जो है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। ये सच है कि इनके इसके ससुराल वाले इसको पूछते तक नहीं है, ये सब झूठ बोल रही है। बहुत मुश्किल से उन्होंने इससे किनारा किया, वो दोबारा कभी वो नहीं करेंगे। जिसका बेटा चला गया इसके कारण, जिसका सब कुछ चला गया, उसको ये इस तरह से अब भी टॉर्चर करने पे लगी हुई है। आप लोग सैंडी फिटनेस सर्च करें या तो मेरे जो मैं मेंशन करूँगी क्लिक करिएगा, वहाँ जाके पूछिएगा, उनको भी पता चले कि आम जनता क्या सोच रही है।
कि तुम्हारे ऊपर जब इतना मोलेस्टेशन का केस तक कर दिया था, तो फिर तो तुम्हारी बीवी उसको अपने पास साथ रहने के लिए बुला रही है, उसके कंगन पहन रही है। अरे भैया झूठी नंबर 1 है, इसके झूठ से जो बच जाए वो बच जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। बाय बाय, लव यू ऑल।